और ये समस्या सबसे ज्यादा भारत के लोगों में आएगी, क्योंकि भारत में लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रील्स देखते हैं। हमारे देश में लगभग 50 करोड़ सोशल मीडिया के यूजर्स हैं और हमारे युवा हर दिन औसतन 7 घंटे तक सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया की ये लत लोगों में सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक बदलाव भी ला रही है। फॉलोअर्स और लाइक्स के पीछे भागने की वजह से आज हमारे देश में लोगों को एंजाइटी हो रही है और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। सिर्फ एक डिजिटल फोटो नहीं बल्कि ये एक चेतावनी है कि अगर महत्वाकांक्षा और सोशल मीडिया की इस रेस पर आपने लगाम नहीं लगाई तो हम अपनी सेहत, खूबसूरती और असलियत तीनों को खो देंगे। हम कैसे दिखते थे ये हमें कभी याद ही नहीं रहेगा। मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसे विकासवाद का सिद्धांत भी कहते हैं हिंदी में। इस थ्योरी के मुताबिक समय और जरूरत के मुताबिक शरीर में धीरे धीरे बदलाव आते चले जाते हैं। जैसे बंदर ने अपने जीने के तरीकों को बदला तो धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में वो आज का इंसान बना। पहले इंसान झुककर चलता था, फिर धीरे धीरे सीधा चलने लगा तो रीढ़ की हड्डी सीधी होती चली गई। लेकिन अब लगातार मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से आपके पीठ और गर्दन हमेशा झुक सकती है, हमेशा के लिए झुक जाएगी। हमने भी एआई की मदद से एक तस्वीर तैयार की है और आप देख सकते हैं कि कैसे बंदर से इंसान बने और अब फोन की वजह से फिर हमारा शरीर झुकता जा रहा है। और यह हमारे शरीर में हो रहे बदलाव का सच है। अगर आप घंटों तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके हाथ की छोटी उंगली की जो शेप है वो भी बदल सकती है। आज मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं, आप क्या कर सकते हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ है। ये मेरा मोबाइल फोन है और मैं इस मोबाइल फोन को हमेशा कुछ इस तरीके से पकड़ता हूं। ये आप अगर यहां देखेंगे तो इस तरीके से मैं इसको पकड़ कर रखता हूं और फिर बहुत समय तक अगर आपको कुछ टाइप करना है, अगर आपको इसमें कुछ देखना है तो ये इस ग्रिप के साथ मेरा मोबाइल फोन रहता है। यहां आप ये प्रयोग अपने ऊपर भी करके देखिएगा। कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी उंगली में यहां दर्द रहने लगा और जब मैंने अपनी उंगली को यहां से पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस उंगली की जो हड्डी है वो यहां से नीचे दब चुकी है। अगर आप देखेंगे तो मेरी इस उंगली में अगर आप देखेंगे तो इसका जो शेप है ये बदल रहा है। यहां से उंगली की जो हड्डी है वो दब चुकी है और जब मैं ऐसे इसको छूता हूं तो मुझे समझ में आता है कि यहां से इस हड्डी में कुछ समस्या है और यह हड्डी इस जगह से थोड़ी नीचे चली गई है। अगर आप चाहें तो यह प्रयोग आप अपने साथ भी करके देख सकते हैं। मेरे साथ ये हो चुका है और अब धीरे धीरे मैं अपने मोबाइल फोन की इस ग्रिप को पहले तो बदल रहा हूं और फिर यह भी कोशिश कर रहा हूं कि इसका इस्तेमाल कम किया जाए। इसलिए हमेशा याद रखिए, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ये जरूरी तो हैं लेकिन इतने भी जरूरी नहीं है कि आप इनके बिना जी ना सके। इसलिए अगर इनका प्रयोग भी करना है तो अपना पोस्चर सही रखना बहुत जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप आदत और लत के बीच का अंतर समझें। अगर आपको जरूरत है तो आप कीजिए, लेकिन क्या यह लत बन चुकी है? भविष्य में स्वस्थ इंसान वही होगा जो टेक्नोलॉजी और अपने शरीर के बीच एक संतुलन बनाकर रखेगा। यह मेरा मोबाइल फोन है और मैं इस मोबाइल फोन को हमेशा कुछ इस तरीके से पकड़ता हूं। ये आप अगर यहां देखेंगे तो इस तरीके से मैं इसको पकड़ कर रखता हूं और फिर बहुत समय तक अगर आपको कुछ टाइप करना है, अगर आपको इसमें कुछ देखना है तो ये इस ग्रिप के साथ मेरा मोबाइल फोन रहता है। यहां आप ये प्रयोग अपने ऊपर भी करके देखिएगा। कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी उंगली में यहां दर्द रहने लगा और जब मैंने अपनी उंगली को यहां से पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस उंगली की जो हड्डी है वो यहां से नीचे दब चुकी है। अगर आप देखेंगे तो मेरी इस उंगली में अगर आप देखेंगे तो इसका जो शेप है ये बदल रहा है। यहां से उंगली की जो हड्डी है वो दब चुकी है और जब मैं ऐसे इसको छूता हूं तो मुझे समझ में आता है कि यहां से इस हड्डी में कुछ समस्या है और यह हड्डी इस जगह से थोड़ी नीचे चली गई है। अगर आप चाहें तो यह प्रयोग आप अपने साथ भी करके देख सकते हैं। मेरे साथ ये हो चुका है और अब धीरे धीरे मैं अपने मोबाइल फोन की इस ग्रिप को पहले तो बदल रहा हूं और फिर यह भी कोशिश कर रहा हूं कि इसका इस्तेमाल कम किया जाए। इसलिए हमेशा याद रखिए, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ये जरूरी तो हैं लेकिन इतने भी जरूरी नहीं है कि आप इनके बिना जी ना सके।
इसलिए अगर इनका प्रयोग भी करना है तो अपना पोस्चर सही रखना बहुत जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप आदत और लत के बीच का अंतर समझें। अगर आपको जरूरत है तो आप कीजिए, लेकिन क्या यह लत बन चुकी है? भविष्य में स्वस्थ इंसान वही होगा जो टेक्नोलॉजी और अपने शरीर के बीच एक संतुलन बनाकर रखेगा।